शांति विहार आवासीय विकास समिति की तरफ से धात संस्था के सभी एग्जीक्यूटिव्स का स्वागत करते हैं और हम उनके आभारी हैं क्योंकि वो हर साल हम लोग के लिए समय निकालते हैं और हम लोग के बीच आते हैं अपनी बातों को रखने के लिए और कुछ हम लोगों को ज्ञान की भाषा सिखाने के लिए, ताकि हम सभी इसके लिए प्रेरित हो सकें कि अपने एनवायरनमेंट को कैसे बनाना है। हरेला यूं तो आप सब लोग परिचित हैं और लगातार हम ये तीसरे वर्ष आज शांति विहार में हम लोग आए हैं और अब अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने इस परिसर को बहुत सुंदर बना दिया है। और मैं लगातार तीसरे वर्ष मैं अपनी उपस्थिति आज शांति विहार के इस पार्क में आप धात की तरफ से दे रहा हूं। शांति विहार के काफी लोगों से तो हम 2-3 साल से परिचित हो रहे हैं। धात के बारे में आपको अधिकांश लोगों को तो पता है, लेकिन फिर भी जो लोग हमें सुनते हैं, जो लोग हमें देखते हैं, उनके लिए थोड़ा सा कुछ जानकारी देना भी जरूरी है। शुरुआत में गढ़वाली भाषा के ऊपर काम शुरू किया था, दिल्ली से शुरू हुई थी और इस समय बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं और एक ही समय में हमारे कई काम चल रहे होते हैं। इस समय पावों पौड़ी में भी जो है हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, मरोड़ा गाँव में, वहाँ पर आज सुबह से कार्यक्रम चल रहा है, अभी शाम को वहाँ पे उसके बारे में अभी जानकारी आपको मिलेगी। हरेला उद्यान एक हमने कार्यक्रम शुरू किया है, उसके अंतर्गत हम पहाड़ में हमने जो है 5,000 सिट्रस प्लांट्स के पौधे बांटने का हमने एक लक्ष्य रखा था। हरेला की 16 जुलाई को मनाया गया, लेकिन हम लोग धात में हरेला को पूरा 1 माह का मनाते हैं। इसी के उपलक्ष्य में आप सबसे हम मिलने भी आज यहाँ पर आए हैं। तो हरेला में हम लोग क्या करते हैं कि 1 महीने तक लगातार कॉलोनीज में जाकर, इंस्टीट्यूट्स में जाकर, स्कूल्स में जाकर एक तो पौधारोपण करते हैं, दूसरा हरेला के बारे में बातचीत करते हैं। तो हरेला की शुरुआत जैसे कि हमने धात में 2010 से शुरू की। उस समय हम लोग ऐसे कहीं भी किसी स्कूल में जाकर, जैसे आज इस कॉलोनी में आए हैं, कहीं जाकर हम लोग पौधारोपण करते थे। तो जो हरेला का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली कुमाऊं से आया है। कुमाऊं में इसको फसलों से इसको कनेक्टेड था। ये उस समय छोटे से जैसे मिट्टी के पॉट्स में, जैसे आजकल हम लोग जॉब होते हैं, उसी तरह बीज बोए जाते थे। समाज के लिए यही प्रयास होना चाहिए कि अपने लिए तो हम सब कुछ चाहते हैं, लेकिन समाज को, इस पृथ्वी को हम क्या दे सकते हैं, यह भी हमारे लिए जो है एक सोच का विषय होना चाहिए। और पीछे हमने कोरोना काल में का समय देखा है, ऑक्सीजन के लिए जो लोग कितने परेशान रहे, लोगों को ऑक्सीजन न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हुई। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम अपने क्षेत्र में जितना अधिक से अधिक पेड़ लगा सकें और उनका संरक्षण कर सकें। धात का एक प्रोग्राम मैं क्यों कहने को उठा, मतलब ऐसी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उन्होंने बृहद रूप में सब कुछ कह दिया था। मैंने आज एक आर्टिकल पढ़ा पेपर में कि भाई जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, इसमें जो जल है वो खाली हमारे ग्लेशियर से उसमें नहीं हो रहा, पूरे साल जो गर्मियों में जब पानी कम हो जाता है तो भूजल जो है उसको बराबर करता है। और पार्षद जी यहाँ बैठे हैं, आप यकीन करेंगे कि मैंने सबसे पहला कार्यक्रम जब मैं पद लिया था यहाँ पे, तो सबसे पहले बात ये की थी कि यहाँ जल को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। हालांकि वो काम अभी तक नहीं शुरू हो पाया, लेकिन आज आप हैं, आज आप इस प्रॉमिस करके जाएंगे कि सबसे पहले कार्यक्रम आप शुरू करेंगे। ऐसा धात संस्था के लोगों ने हम लोग को संबोधित किया और मैडम जैसे बता रही थी, अपने सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रही थी। मैं यही कह सकता हूँ कि अभी मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं अंदर घुस के काम कर सका हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत इनके जो भी मुख्य उत्सव होते हैं उसमें मैं भागीदार रहता हूँ। तो वो स्मृति वन भी मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ, प्रशांत जी भी जा चुके हैं और आप भी, मैडम जी गए, अच्छा वो गए हुए हैं। और वहाँ अगर आप कभी भी विजिट करें, माल देवता जाते समय स्मृति वन पड़ता है, तो आपको इतनी खुशी होगी कि एक बंजर जमीन को इन्होंने जिस तरह से अपनी मेहनत से, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे मेरे इनसे जुड़ने का एक ही वजह था कि बहुत से एनजीओज काम करते हैं, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन ये जो इनका जो अभियान चलता है ये अपने दम पे चलता है, अपनी मेहनत से चलता है और अपने सेक्रीफाइस से चलता है,